आज की क्लास में हम करेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ही इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी एंड द नेम इज़ लियाम ओ फ्लैटी। ही इज़ एन आयरिश राइटर और इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली इस स्टोरी को 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को लिखा है। तो हमें ये क्या दिया गया है इसमें वर्कशीट में, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये जो हमारा चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और इसका फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके कुछ एक्सट्रैक्ट हमें दिए गए हैं और इन एक्सट्रैक्ट को पढ़ के हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है एंड आफ्टर दैन वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लैटी। तो लियाम ओ फ्लैटी ये एक आयरिश राइटर हैं जो कि मैंने आपको बताया है पहले ही। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ ए यंग सीगल हु इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। इट फील्स दैट इट्स विंग विल नॉट सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। तो वो अफ्रेड क्यों फील करती है? बिकॉज इट फील्स दैट इस विंग विल नॉट सपोर्ट हिम वाइल flying. The writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes his fear. तो इसमें जो राइटर है वो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो बर्ड है वो कैसे अपने फियर को ओवरकम करता है। ओवरकम इट मीन्स काबू पाना, अपने डर को कैसे काबू पाता है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज क्या होती है? लेज मैंने आपको ये देखिए पिक्चर इसमें दी गई है। पिक्चर में ये जो सीगल है वो जिस पे बैठी है वो है लेज। तो द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। तो उसके जो बाकी जो 2 भाई और जो उसकी बहन है दे हैव ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। वो एक दिन पहले ही उड़ना सीख गए हैं और वो उड़ के जा भी चुके हैं। He had been afraid to fly with them. और उसको क्या लग रहा है? उसको डर लग रहा है। He had been afraid. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink होता है verge. Verge it means किनारा। तो अगर किसी तरीके से somehow वो ब्रिंक पर, लेज के ब्रिंक पर आता भी है and attempt to flap his wings. Flap his wings it means विंग्स को फड़फड़ाना। जैसे ही वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, उड़ने की कोशिश करता है, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। द ग्रेट एक्सपेंस, देखिए इस पिक्चर में कितना बड़ा सी दिखाई दे रहा है। तो अब इस सी के ग्रेट एक्सपेंस को देख के, मतलब इतने बड़े सी को देख के, अपने नीचे इतने बड़े सी को देख के, इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइल्स, ही फेल्ट अफ्रेड। तो ही फेल सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। तो वो बहुत ज़्यादा सर्टेन है, बहुत ज़्यादा एडामेंट, इट मीन्स उसने अपना मन बना लिया है, वो बहुत ज़्यादा सर्टेन हो गया है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसको उड़ने में सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना सिर झुकाया एंड ही रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो उसने अपने हेड को बेंड किया एंड ही वेंट बैक टू द लेज वेयर ही स्लेप्ट लास्ट नाइट। तो लेज पे एक होल है, उसका बिल है, उसमें वो वापस चला जाता है जहाँ पे वो रात को सोया था। सो दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. तो 24 hours ago वो अपने होल में गया था और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया। The day before all day long he had watched his parents flying about with his brother and sisters. तो वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था that they are flying with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. और वो उनके साथ क्यों उड़ रहे हैं? They are perfecting them in the art of flight. वो उड़ने की कला में उनको परफेक्ट कर रहे हैं। They are perfecting them in the art of flight. Teaching them how to skim the waves and to dive for fish. तो कैसे वेव्स के ऊपर वो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और कैसे वो फिश को डाइव करके पकड़ेंगे। डाइव इट मीन्स डुबकी लगा के वो फिश को पकड़ेंगे। फिश जो होती है वो सीगल का बहुत फेवरेट फूड होती है। He had in fact seen his elder brother
कैच हिज फर्स्ट एरिंग एंड डिवार। एरिंग क्या है, एक तरीके से वो एरिंग फिश ही है, तो उसने अपने भाई को देखा कि उसने कैसे अपनी फर्स्ट एरिंग पकड़ी और डिवार उसको निगल लिया। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल। प्राउड कैकल इट मीन्स उन्होंने आवाज़, कैकल इट मीन्स आवाज़ निकाली। प्राउड कैकल, कैकल उनकी सीगल की साउंड होती है कैकल, तो उन्होंने एक प्राउड कैकल निकाली क्योंकि उसका जो भाई था उन्होंने फर्स्ट टाइम एक फ़िश को पकड़ा था, तो इसलिए उसके फर्स्ट अटेम्प्ट को देख के उसको एनकरेज करने के लिए उन्होंने एक प्राउड कैकल निकाली। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम फॉर हिज कोवार्डिस। कोवार्डिस होती है कायरता। तो पूरा टाइम जो उसकी फैमिली थी वो सीगल की कोवार्डिस पे उसको चिढ़ा रहे थे। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। तो वो उसने कोशिश की और वो धीरे 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 अपनी लेज के ब्रिंक पे आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और जो उसका दूसरा पैर था वो उसके विंग में ही छुपा हुआ था, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आई बंद कर ली, देन द अदर, और फिर दूसरी आई भी बंद कर ली। प्रिटेंडिंग टू फॉलिंग अस्लीप, और वो दूसरों को, अपने जो भाई बहन और उसके जो पेरेंट्स थे उनको दिखा रहा था कि वो सो रहा है, प्रिटेंड कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस, और फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हैंड संक इनटू देयर नेक, और उसने क्या देखा कि जो उसके दोनों भाई और जो उसकी बहन है दे आर डोजिंग। डोजिंग इट मीन्स हल्की नींद, तो वो दे आर डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक। तो जो जब ये सीगल सोते हैं तो वो कैसे सोते हैं, अपनी गर्दन को बेंड करके, उसको अपने हेड को गर्दन में थोड़ा सा बेंड करके और आँखों को बंद कर लेते हैं, तो इस तरीके से वो सोते हैं। अब जब वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो सो रहा है, उसी टाइम पे जो उसके ब्रदर और जो उसकी सिस्टर थी वो भी दिखा रहे थे कि हम भी सो रहे हैं। इट मीन्स वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, तो जो उसके फादर थे वो अपने फेदर को प्रेन कर रहे थे, शार्प कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, तो केवल कौन देख रही थी, उसकी मम्मी उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, तो प्लेट्यू पे वो थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. तो वो बार बार क्या कर रही थी, she tore at a piece of fish, जो कि उन्होंने फिश पकड़ी थी उसको वो बार बार काट रही थी, फाड़ रही थी। lay at her feet, वो और फिश वो उसके कहाँ पे थी, उसके पैरों के पास। and then scraped each side of her beak on the rock, और वो फिर अपनी बीक इट मीन्स चोंच, तो चोंच को वो बार बार उस पर रॉक पे मार रही थी, स्क्रैप कर रही थी। और वो ये सब क्यों कर रही थी, ताकि वो जो यंग सीगल है वो फिश की तरफ अट्रैक्ट हो और उसकी तरफ भागकर आए। अभी ये हमारे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे इस एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड हैं, जिसको आप खुद अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको ये समझा देती हूँ कैसे करने हैं। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड, तो ये हमने अभी करा था। तो यंग सीगल अफ्रेड क्यों थी, शी वॉज अफ्रेड, क्यों थी अफ्रेड, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। What did the young seagull feel about his wings, तो उसने अपनी विंग्स के बारे में उसको क्या लगता था, that his wings would not support him. For how long the young seagull had been alone, तो कितनी देर जो यंग सीगल थी वो alone थी, for 24 hours. Why was the whole family taunting the young seagull, क्यों taunt कर रही थी, the whole family was taunting the young seagull for his cowardice because he was afraid to fly. What did the young seagull do out of his ledge, दो यंग सीगल जो थी उसने अपनी लेज से बाहर आके उसने क्या करा, he pretended to be asleep.
वट वॉज सीगल्स फादर डूइंग, तो सीगल के फादर क्या कर रहे थे, ही वॉज प्रेनिंग हिज फेदर। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज, तो आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं, ये फ्रेजेस दिए गए हैं, इनके सिमिलर मीनिंग आपको सामने ऑप्शन में दिए गए हैं, तो उन ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है। वर्ज, वर्ज क्या होता है, ब्रिंक। शार्प, इट मीन्स प्रेन करना। ए नैरो फ्लैट पीस ऑफ रॉक दैट स्टिक्स आउट फ्रॉम ए क्लिफ, तो ये क्या होता है, लेज। एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द लैंड अराउंड इट, तो एक एरिया जो कि लैंड से थोड़ा सा ऊंचा होता है उसको क्या बोलते हैं, रॉक। टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, तो टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, तो सरफेस से थोड़ा थोड़ा सरफेस से थोड़ा ऊपर धीरे धीरे चलना, तो उसको बोलते हैं स्किम। Have you ever had a similar experience where your parents encouraged you to do something that you were too scared to try? तो कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया हो कुछ करने के लिए जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा स्केयर, इट मीन्स डर रहे हो उस काम को करने में, लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपको एनकरेज किया है, तो कभी इस तरीके का एक्सपीरियंस आपने फेस किया है। डिस्कस दिस इन पेयर और ग्रुप्स ओवर द फ़ोन, तो आपको ये चीज़ या तो पेयर में डिस्कस करनी है या फिर फ़ोन पर अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में डिस्कस करनी है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसको आप कंप्लीट करेंगे एंड यू विल रिवर्ट बैक टू मी।